हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति, तो इस क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से कवर कर चुके हैं पहले ही। आज हम लोग का इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति में कौन कौन से क्रांतिकारी थे और किस किस स्थान से वे इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। तो साथ ही साथ हम लोग पिछले क्लास का जो कुछ प्रश्न पढ़े थे उन प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजी अधिकारियों को गोली मारी थी। उन अधिकारियों का नाम पूछा जाता है, तो नाम हम लोग याद करेंगे। पहला अधिकारी था सर ह्यूरसन, एक का नाम था सर ह्यूरसन और दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट बाग नाम था। तो 2 व्यक्ति की याद रखेंगे, सर ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग। और इसके पश्चात जो है मंगल पांडे को 8 अप्रैल को क्या किया गया था? 8 अप्रैल को फांसी दिया गया। और ये इस फांसी देने के दौरान जो है हमारे भारतीय क्रांतिकारी और भी जो थे, भारतीय सैनिक जो थे, इसके विरुद्ध जो है मंगल पांडे की जो फांसी पड़ा, इसके विरुद्ध जो है 1857 की क्रांति का जो है वास्तविक शुरुआत करते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ से पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का वास्तविक शुरुआत जो कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से, और मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से जो है 1857 की क्रांति का वास्तविक शुरुआत हुआ था। हालांकि 1857 की क्रांति का आग तो सबसे पहले मंगल पांडे ही ने लगा चुके थे। सर ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को जो गोली मारकर क्या कर दिए थे? घायल कर दिया गया था। और वास्तविक शुरुआत अगर पूछा जाए तो वास्तविक शुरुआत तो 10 मई 1857 को हुआ था। और 11 मई को लोग कहाँ पहुँच गए? हमारे जो और भी सैनिक थे वे 11 मई को पहुँच गए। 11 मई 1857 को पहुँच गए दिल्ली। और दिल्ली पहुँचने के साथ साथ 12 मई 1857 को पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली पर क्या कर लिए थे? दिल्ली पर क्या हुआ? अधिकार कर लिया गया। दिल्ली पर अधिकार कर लिए। और दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात जो है वे इस क्रांति का एक सर्वकालिक नेता चुनते हैं। सर्वकालिक के मतलब होता है, मतलब हमेशा इस क्रांति का नेतृत्व करने वाला। अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का सर्वकालिक नेता किसे चुना गया, तो आप जानते हैं बहादुर शाह द्वितीय को चुना गया था। और हालांकि बहादुर शाह द्वितीय ने इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए एक सेनापति नियुक्त कर दिया था, जिसका नाम था बख्त खां। तो इन सब प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेने से क्या होता है कि माइंड में थोड़ा सा कुछ प्रश्न जो छूटे हुए रहते हैं वे आ जाते हैं। तो और भी प्रश्न जो बने हुए आज का वीडियो में उनको हम लोग क्लियर करते हैं। कौन कौन से व्यक्ति कहाँ से नेतृत्व किए, और इसके साथ ही कुछ जो बेसिकली फैक्ट बनेंगे उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो फिर से यहाँ हो गया 8 मई को फांसी पड़ा, 8 अप्रैल को फांसी, 10 मई का 1857 की क्रांति का वास्तविक शुरुआत हुआ। और वास्तविक शुरुआत होने के साथ साथ कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो इस क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे, उन व्यक्तियों को जो है स्थान दे दिया गया। जैसे में फतेहपुर से नेतृत्व करने वाले, गोरखपुर से, पटना से, ग्वालियर से, कानपुर से, दिल्ली से। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली किए। और इस क्रांति का दमन करने का प्रयास किसने किया? दमन के मतलब दबाना, मतलब ये विद्रोह जो है आगे नहीं बढ़े। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कुछ सेनापति को नियुक्त कर रखा था। उन सेनापतियों को भी हम लोग याद रखेंगे, कौन किस स्थान से कौन किया और इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया। इन सभी प्रश्नों को ही याद रखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यदि बोला जाए दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि दिल्ली पर अधिकार करते हैं एक सर्वकालिक नेता चुनते किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। तो यहाँ से पहले से ही याद हो चुका है पिछले वीडियो में कि 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ने किया। और इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया? हडसन, या हडसन को ही निकलसन कभी कभी देगा, तो निकलसन याद करना, हडसन और निकलसन। तो हडसन इस प्रकार से याद रखिएगा कि बहादुर
बहादुर व्यक्तियों को देख करके, बहादुर व्यक्ति को देख करके लोग क्या होते हैं, हड़क जाते हैं, हड़क जाते हैं। हड़क मतलब डर जाना। बहादुर व्यक्ति को देख करके क्या होते हैं, लोग हड़क जाते हैं कि नहीं, इससे हम नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ से हड़क से याद रखेंगे, यहाँ क्या हुआ, हड़क जाते हैं, हड़क जाते हैं। तो हड़क जाते हैं मतलब हड़क से हड़सन, हड़सन याद हो जाएगा तो निकलसन भी याद हो जाएगा। तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय जो है नेतृत्व किए और इसका दमन करने का प्रयास किसने किया, हड़सन। और मुख्य बिंदु में प्रश्न ये बनेगा कि बहादुर शाह द्वितीय जब 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, अंत में हम लोग ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति जब असफल हो जाता है और असफल होने के दौरान जब बहादुर शाह जफर को 1858 में क्या कर लिया जाता है, लेके चल जाता है कहाँ, रंगून लेके चल जाता है। 1858 में बहादुर शाह जफर को जो है कैद कर लेता है, कैद करके लेकर के चल जाता है कहाँ, रंगून। हालांकि रंगून का म्यांमार बर्मा का राजधानी कहाँ था, रंगून था, अभी हो गया नेपिताव। तो यहाँ से प्रश्न हम लोग क्या क्लियर किए, 1857 की क्रांति जब समाप्त होता है, हालांकि ये तो एक असफल क्रांति था, जब असफल होता है तो 1858 ईस्वी में बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ लेके चल जाता है, तो रंगून लेकर के चला जाता है। और रंगून में इनका मृत्यु हो जाता है 1862 ईस्वी में। 1862 में बहादुर शाह जफर का क्या हो गया, मृत्यु हो गया और यही इनका मकबरा बन गया, मकबरा। पूछा जाए यदि कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसका मकबरा विदेश में बनाया गया, तो यही बहादुर शाह जफर का, बहादुर शाह द्वितीय का जो मकबरा बना रंगून में बना और इनका मृत्यु हो गया 1862 ईस्वी में रंगून में। 1857 की क्रांति के दौरान 1858 ईस्वी में बहादुर शाह जफर को कहाँ लेकर चला गया, रंगून। तो निर्वासित कर दिया, अगर पूछे कि 1858 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, तो रंगून में निर्वासित कर दिया। कितना ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। इसका मृत्यु कहाँ हुआ, रंगून में हुआ। कितना ईस्वी में हुआ, 1862 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ से कुछ प्रश्नों को हम लोग याद कर लिए। अब चलते हैं हम लोग कानपुर से। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति का, तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। इसका प्रश्न बनता है कि नाना साहब को धोंदू पंथ के भी नाम से जानते हैं, तो ये सब प्रश्न आप लोग खुद से 1-2 बार करते रहिएगा। नाना साहब को धोंदू पंथ भी कहा जाता है और इसको दबाने का प्रयास किसने किया, कैंपबेल। तो यहाँ से भी याद रखें, इस तरह से याद रखेंगे, जहाँ जहाँ जो कुछ खास व्यक्ति रहेंगे उस विद्रोह को दबाने, वहाँ से उस विद्रोह को दबाने का प्रयास कौन करेगा, तो कैंपबेल करेगा। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि इस 1857 की क्रांति का जो है इस विद्रोह को दमन करने या दबाने का एक के लिए एक सेनापति नियुक्त किया गया था जिसका नाम था कैंपबेल। हम लोग 1857 की पहला वीडियो में पढ़े थे। अब देखिए, नाना साहब तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और यह कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। इसको कहा जाता है धोंदू पंथ। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन से व्यक्ति हैं जिनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है, धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है, बिरजिश का वीर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखना है कि नाना साहब को धोंदू पंथ कहा जाता है। और नाना साहब जो है वैसे व्यक्ति थे जिनको जो है जिस स्थान से नेतृत्व कर रहे थे वैसे जगह पर खास करके वैसे अंग्रेजी सैनिक का जरूरत था जो इनको दबा सके। तो सबसे प्रतापी था कौन, कैंपबेल। तो कैंपबेल वैसे स्थान पे रहेगा जहाँ पे अच्छे भारतीय व्यक्ति नेतृत्व करते रहेंगे। तो कानपुर से कैंपबेल रहेगा। कैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, कानपुर से कैंपबेल, कैसे कानपुर, कैसे कैंपबेल। नाना साहब कानपुर से थे। और ये जो है नाना साहब कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब हम भी नहीं जानते हैं कि दत्तक पुत्र क्या होते हैं, देख करके बताएंगे, थोड़ा माइंड में नहीं है। लेकिन क्या है, दत्तक पुत्र मतलब शायद कुछ रिलेशन बता रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ 1 लाइनर प्रश्न के रूप में याद रखिएगा कि नाना साहब क्या थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो अब लखनऊ से देखा जाए, लखनऊ से एक महिला नेतृत्व कर रही थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल को बिरजिश का वीर कहा जाता है। निम्नलिखित में से बिरजिश का वीर किसे कहा जाता है, तो दिया रहेगा अगर महिलाओं का नाम कुछ भी, तो यहाँ से याद करना होगा बिरजिश का वीर। और ये भी जो है
महिला जो है लोकल महिला नहीं है, वैसी महिला है जिसको दबाने के लिए एक अच्छा सेनापति का ज़रूरत था। तो अच्छा सेनापति में तो आएगा कैंपबेल ही। तो लखनऊ से भी जो बेगम हजरत महल नेतृत्व किए उस विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया? कैंपबेल। और जब जी बेगम हजरत महल को ये पता चला कि यह विद्रोह दबाया जा सकता है और यह जो है असफल ही साबित होगा, तो वे चली गई कहाँ? नेपाल चली गई और इस विद्रोह को जो है समाप्त कर दिया कौन? कैंपबेल। इसी प्रकार से आने वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में, इस ग्वालियर में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का तात्या टोपे। और तात्या टोपे को कहा जाता है रामचंद्र पांडुरंग। ये सब वर्ड जो है आप याद रखिए। और यहाँ पे नेतृत्वकर्ता का नाम जो है दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर NA कर दीजिए, नॉट अप्लीकेबल। तो यहाँ से याद नहीं है रामचंद्र जो पांडुरंग यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, अर्थात तात्या टोपे। पूछा जाए कि ग्वालियर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई का कौन थे? गुरु थे। लक्ष्मीबाई का क्या थे? लक्ष्मीबाई का गुरु थे तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई अगर तलवारबाजी की शिक्षा जो सीखी थी वे तात्या टोपे से ही सीखी थी। अब देखिए यहाँ ग्वालियर से हो गया, तात्या टोपे नेतृत्व किए। इनका जो है दमन करने वाला यहाँ कोई नहीं था और इनका जो हत्या किया गया, फांसी जो चढ़ा मतलब फांसी पर जो इनको तात्या टोपे को लटकाया गया, इनका दोस्त ने विश्वासघात किया इस विद्रोह में। उस दोस्त का क्या नाम था? मान सिंह। तो यहाँ से एक प्रश्न बना कि तात्या टोपे को 1857 की विद्रोह के तत्पश्चात जो फांसी की सज़ा दिया गया वह किसके विश्वासघात के कारण? तो मान सिंह के विश्वासघात के कारण इनका क्या हो गया? फांसी हो गया। आने वाले प्रश्नों को आप देखते हैं कि झांसी से तो आप लोग को पहले याद होगा कि झांसी से नेतृत्व कर रही थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या है? मनु। हालांकि इनका एक और नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। तो यहाँ से याद रखिएगा मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का एक और नाम क्या है? मणिकर्णिका। लेकिन मनु लोग प्यार से बुलाया करते थे और बचपन का नाम भी था। तो यहाँ से याद हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी इस 1857 की क्रांति का और इनका बचपन का नाम मनु था। लोग प्यार से इन्हें मनु बुलाया करते थे। और एक और नाम बोला जाए तो मणिकर्णिका नाम था। और इसका सामना जो है 1857 की क्रांति में कोई जो है ऐरा गैरा व्यक्ति से नहीं हुआ, एक हीरो से हुआ। मतलब याद करने का एक ट्रिक है कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी वाली रानी जो है, उनका जो है सामना होगा तो कोई अच्छे व्यक्ति से ही होगा, मतलब एक हीरो जैसा आदमी से, हीरोज। तो यहाँ से याद रखिएगा हीरो जैसा आदमी मतलब हीरोज। तो रानी लक्ष्मीबाई का पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का सामना किस अंग्रेजी सेनापति से हुआ, तो सर हीरोज से याद रखना है। हीरो, झांसी की रानी जब भी लड़ेंगे तो हीरो जैसा व्यक्ति से, मतलब तो हीरोज हो गया सर हीरोज से। सर हीरोज ने क्या किया कि रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जो था, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जिसका नाम था बादल, पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा का क्या नाम था? बादल। और अगर पूछा जाए महाराणा प्रताप के, तब महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था चेतक। और सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था? सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बुक्का फेलो। और एक आओ बुद्ध का घोड़ा का नाम, भगवान बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध का घोड़ा का नाम था कंथक। तो इतना घोड़ा के नाम याद रखना है। अगर प्रश्न कभी पूछ दिया जाए तो इतना क्लियर करना है। जैसे में महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई का घोड़ा का नाम क्या था? बादल। और यही बादल को हीरोज क्या कर दिया था? गोली मारकर घायल कर दिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है मतलब जमीन पर उतर करके लड़ने लगी थी और युद्ध में जो है वीरगति को प्राप्त की थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा का नाम हो गया बादल। अगर महाराणा प्रताप के अगर पूछ दिया जाए तो उनका घोड़ा का नाम था चेतक। सिकंदर का घोड़ा का नाम था बुक्का फेलो। अब बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। तो इतना कुछ घोड़ा का नाम भी याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछे तो क्लियर करना है। अब यहाँ देखते हैं बिहार से कौन नहीं जानता होगा। बिहार से आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो है बिहार से नेतृत्व किए थे। और बिहार में कहाँ से? तो जगदीशपुर से।
और जगदीशपुर किस जिला में पड़ता है? तो आरा में पड़ता है। जगदीशपुर आरा जिला में पड़ता है। और यहाँ के ये क्या थे? जमींदार थे। जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार। और ये जो है बाबू वीर कुंवर सिंह से प्रश्न हमेशा इम्पोर्टेंट है और ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह की हैं। वीर कुंवर सिंह या कुंवर सिंह बोल सकते हैं, एक ही हैं। तो यह जगदीशपुर का जमींदार थे। इनका जो विद्रोह को जो आरा से बिहार से जो कर रहे थे, इस विद्रोह को बिहार में दमन करने का प्रयास किसने किया? तो यहाँ से देखिए, याद रखिए, बिहार भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और विलियम टेलर का भी नाम देखिए वी से ही है, हमेशा याद रखिएगा। विलियम वी भी इस तरह से यहाँ स्टार्ट होगा और बिहार भी अपना इस तरह से स्टार्ट होगा। तो वी वाला वी से विलियम टेलर और बी से बिहार, तो इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो यहाँ बी से बिहार, ब से बाबू कुंवर सिंह और वी से विलियम टेलर भी होता है। तो यहाँ से याद हो गया कि जो है बिहार से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनका बिहार में इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया? तो विलियम टेलर किया। और यहाँ से इनसे एक प्रश्न बनता है कि पूरे संपूर्ण 1857 की क्रांति में, पूरे संपूर्ण 1857 की क्रांति में सबसे अधिक विजय दर्ज करने वाला कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह थे, सबसे अधिक विजय दर्ज किए। अब आने वाला प्रश्नों को देखते हैं। पटना से, प से पटना, प से पीर अली, प से पटना, प से क्या हो गया? पीर अली, साधारण था पीर अली। और ये जो है यहाँ से प्रश्न आएगा, पटना से जो नेतृत्व कर रहे थे पीर अली, उसका जो है दमन करने का प्रयास किसने किया? तो यहाँ से जो है दमनकर्ता का नाम नोट एप्लीकेबल है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। अब आगे देते हैं बरेली से। बरेली आप जानते हैं कि बरेली रामगंगा नदी किनारे है। पूछा जाए बरेली, बरेली किस नदी किनारे है? रामगंगा नदी के। रामगंगा पूछा गया प्रश्न है, पूछ दिया अगर कि बरेली किस नदी किनारे है? तो रामगंगा नदी किनारे है। हालांकि बरेली जैसा ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने वाला सामग्री है। बरेली की बर्फ़ी आप लोग कभी सुने होंगे। तो बरेली कुछ खाने वाने वाला सामान लगता है। तो खाने वाला सामान लगता है, बरेली एक ऐसा शब्द से उच्चारण से ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने वाला सामान है। तो बरेली से कौन नेतृत्व करेंगे? खाने वाला सामान है, खान बहादुर खां। इस तरह से याद करने का एक तरीका है ना, कि कोई रियल शब्द है, इससे जुड़ा हुआ कोई रियल वर्ड नहीं है, मतलब याद करने का एक तरीका है ये कि बरेली खाने वाने का एक सामान जैसा लग रहा है। तो ये बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे हैं? खान बहादुर खां। और इस विद्रोह को दबाने का कौन कार्य किया? विसेंट आयर। तो कुछ प्रश्नों को याद करना है आपको भी इस तरह से, क्योंकि इसका कोई और भी कोई ट्रिक नहीं है। अगर होगा तो हम जरूर इसका वीडियो लेकर के आएंगे। तो बरेली से नेतृत्व करने वाला कौन थे? खान बहादुर खां। इलाहाबाद से प्रश्न पूछा गया है, लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। और ये क्या थे? बुक सेलर थे, बुक सेलर। पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में वह कौन सा व्यक्ति था जो एक पुस्तक विक्रेता होते हुए भी इस विद्रोह में शामिल हुआ, और वह जो है इलाहाबाद से नेतृत्व किया। तो इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किया? लियाकत अली। और ये क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे, पुस्तक विक्रेता। बरेली किस नदी किनारे है? रामगंगा नदी किनारे है। अब बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे? खान बहादुर खां, क्योंकि बरेली ऐसा लगता है कुछ खाने वाला सामान है। अब मथुरा, प्रयाग, काशी इत्यादि जो भी है एक तीर्थ स्थान है, घूमने वाला स्थान है। यहाँ देवी लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? देवी लोग रहते हैं। याद करने का ये भी एक कॉन्सेप्ट है। मतलब मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार इत्यादि को हम लोग एक तीर्थ स्थान के रूप में जानते हैं। और यहाँ जो है भगवान रहते हैं, देवी रहते हैं, देवी लोग रहते हैं। तो मथुरा में भी कौन रहेंगे? मथुरा में भी देवी लोग रहेंगे। तो मथुरा से नेतृत्व कौन किया? देवी सिंह किया। और इसका जो है अगर पूछा जाए कि दमन करने वाला रहने दीजिए, है भी नहीं, और है भी तो एग्जाम में अक्सर पूछे नहीं जाते हैं। तो सिर्फ यहाँ से याद रखना है कि मथुरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो देवी सिंह किए। गोरखपुर से ग से गोरख, ग से गजाधर, ग से गोरख, ग से गजाधर। तो याद रखना है गोरखपुर से गजाधर सिंह नेतृत्व किया। फतेहपुर से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फतेहपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो फतेहपुर से याद रखिएगा अजीमुल्ला, आएगा अहमदुल्ला।
अजीमुल्लाह अहमदुल्लाह से क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। फैजाबाद अयोध्या का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, फैजाबाद। तो यहाँ से फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो मौलवी अहमदुल्लाह। और फतेहपुर से पूछ दिया जाए तो अजीमुल्लाह। फैजाबाद, अहमदुल्लाह, फतेहपुर, अजीमुल्लाह, तीन दो को याद रखना है। असम भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम से पूछा गया इधर हाल फिलहाल कहीं जो प्रश्न में दरोगा में कि असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो मनीराम दत्त दीवान थे एक वहाँ के, तो मनीराम दत्त असम से नेतृत्व किए हैं। तो इन सब प्रश्नों को हम लोग एक दो बार पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे। यदि कॉन्सेप्ट लगा कर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें हमेशा इस चैप्टर से, इस वीडियो से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमेशा जो है क्रांतिकारियों का जो नाम याद रखना है, वे कहाँ से नेतृत्व किए थे, इसका मुख्य बिंदु क्या था। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि माइंड में एक बार और आ जाए वैसे प्रश्नों को जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो देखते हैं, राजस्थान से एक थे, राजस्थान का राजधानी जयपुर है, तो जय से जय दयाल और हर दयाल याद रखना है। राजस्थान का राजधानी कहाँ, जयपुर। तो जयपुर है तो जय दयाल और हर दयाल भी कहाँ से थे, तो राजस्थान से। असम से मनीराम दत्त थे। और झांसी से झांसी, देखिए कुछ जगह ऐसे जो पहले से आपको याद है, जैसे में बिहार से याद पहले से होगा, झांसी से और दिल्ली से, ये तीन जगह तो पहले से याद है। और मथुरा में आप लोग जानते हैं, मथुरा जो है देवी लोग रहते हैं, तो मथुरा में देवी सिंह हो गया। ग से गोरखपुर और ग से गजाधर सिंह, जहाँ से दिखे ग से एक ही नाम होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक के एक ही नाम है गजाधर सिंह, और ग से यहाँ तक भी एक क्या है, गोरखपुर। तो यहाँ से पहले से आप लोग ये वाला गजाधर सिंह मथुरा भी याद हो गया। अब बरेली खाने वाला सामान है तो खान बहादुर खां हो गए। पटना, प से पटना, प से कौन, पीर अली हो गए। बिहार से तो आप जानते होंगे। तो इस तरह से दो बार अगर पढ़ लेते हैं तो सारा प्रश्न याद हो जाएगा। असम से मनीराम दत्त थे। फैजाबाद से क्या थे, मौलवी अहमदुल्लाह। और फतेहपुर से अजीमुल्लाह। फतेहपुर से क्या थे, अजीमुल्लाह। तो ये सब प्रश्न दो बार कम से कम पढ़ लेने से क्या होता है, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो फिर हमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक का ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम उन प्रश्नों को आंसर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और इससे जो प्रश्न बचे हुए हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे।